हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। बिल्कुल वही जोश, वही उमंग के साथ में हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी जानते होंगे 11 बजे सुबह हमने फिर से रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स आपके लिए फिर से है जो कि स्टार्ट कर दिया है। और मॉडल पेपर की क्लास आपके लिए अलग लगवाई जाएगी। उसका टाइम है जो कि आपको पूछ पूछा कर है जो कि अलग आपके लिए रखा जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग की मॉडल पेपर की क्लास भी हम अलग से रखेंगे। तो अभी शिक्षण और अभिरुचि की क्लास है जो कि पहले चल रही थी, उसी के आगे हम रेगुलर करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर निरंतर रूप से पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण क्लास से आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ और नोट्स आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा आपके सामने। इससे पहले की क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से सारे के सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन पहला, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर यहाँ पर फरमाइएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सभी। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। और व्यक्ति आगे जाकर स्वावलंबी बनना चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो देश के नागरिक को एक जो कि सूत्र में बांध, एक नागरिकता को, जो नागरिक है उनको एक सूत्र में बांध सके, वही है जो कि शिक्षा होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। वही वैसा ही है जो कि स्वरूप है जो कि होना चाहिए हमारे देश की शिक्षा का। चलिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। आंसर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, आप एक टीचर हैं और आप पढ़ा रही हैं। उस समय आचार्य द्वारा बुलाया जाता है, या फिर प्राचार्य द्वारा बुलाया जाता है, उस समय आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास चल देंगी, घंटा समाप्त होने, या फिर पीरियड है जो कि समाप्त होने के बाद ही जाएंगी, या फिर एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, या फिर स्पष्ट मना कर देंगी? क्या करेंगे दोस्तों बताइएगा। आप यदि कोई भी टीचर हैं, या फिर अध्यापक है, या फिर अध्यापिका है, या आप बन गए टीचर, तो आप, यदि आपको जो प्राचार्य है, आचार्य है, ठीक है ना, वो आपको बुलाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्लास के बीच में अचानक छोड़ के चले जाएंगे, या फिर उन्हें कुछ लिख कर बताएंगे कि ये परिस्थिति है, हम बाद में आएंगे, या फिर कैसे आएंगे, ठीक है ना, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे, या फिर 1 घंटा समाप्त होने के बाद में जाएंगे? क्या करेंगे बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है, घंटा मतलब कि जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में जो घंटी लगेगी, उसके बाद में हम यहाँ पर जो कि उनके पास में जाएंगे, ताकि क्लास भी डिस्टर्ब ना हो और कोई भी डिस्टर्ब ना हो दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन के में आप क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का है जो कि भांडाफोड़ करेंगे, या फिर जो प्रधानाचार्य का पक्ष है उसे प्रस्तुत करेंगे? क्या करेंगे बताइएगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय रूप से है जो कि भाग लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है, ठीक है ना, तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक है जो कि विचार गोष्ठी में भी जाना है, और साथ ही साथ कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी कराना है, तो आप क्या करेंगे बताइए।
विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, या फिर विचार गोष्ठी में के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, किसी सहयोगी को पढ़ाने से, जो आपका 3 नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी शिक्षण अभिरुचि है, बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हैं ना। बिल्कुल क्लास यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं, रीजनिंग का यहाँ पर मैं आपको गारंटी लेता हूँ, सुबह वाली और जो आपकी मॉडल पेपर वाली क्लास हम फिर से लेकर आएंगे ना। 2 क्लास आपकी रीजनिंग की चलेगी, एक डिटेल में 11 बजे और एक जो टाइम आपको बता दिया जाएगा, मॉडल पेपर फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यदि ये 2 क्लास लेते तो आपके 50 में से 50 क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए, और वो भी रेगुलर रूप से बिना कहीं पर भटके एक ही क्लास लेता है, तो समझ लीजिए वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, या फिर साथियों का बड़ा समूह बना ले। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने उत्तरदायित्व में है कि आस्था रखेंगे, ठीक है ना, अपना जो कर्तव्य है वो है कि पूरा करते रहेंगे, तो अपने आप है कि एक अलग ही निश्चित स्थान है कि बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे क्या कर सकेंगे, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, मतलब कि करंट अफेयर्स का ज्ञान दे सकेंगे, या फिर अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर बता देंगे, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। बताइए क्या कर पाएंगे यदि वो सुबह सुबह नियमित रूप से समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो उनसे क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, छात्रों को समसामयिकी ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दे पाएंगे यदि वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अध्यापक यदि समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो ही है जो कि वो बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे, नहीं तो कैसे दे पाएंगे ना। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। कौन है दोस्तों, आपको प्रधानाचार्य बना दिया, देख लीजिए आप युवा प्रधानाचार्य हैं मेरे दोस्तों, इसलिए जमकर लग जाइए तैयारी में। अब की बार तो इस पार, ठीक है ना, अब की बार तो 450 प्लस पार, और यहाँ पर जो कि सिलेक्शन पार होना है दोस्तों। कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। यदि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और कुछ साथी हैं आपके जो कि आपके दबे जुबान है की आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे। आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर अपने कुछ साथियों से खिलाफत है की करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर आप फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आत्मनिरीक्षण करेंगे, है ना। कोई जासूसी नहीं करनी है, कोई खिलाफत जो कि कार्रवाई नहीं करनी है, सबसे पहला काम क्या है, आत्मनिरीक्षण करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर आप फरमाइएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आंसर यहाँ पर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना,
या फिर उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। यदि एक विद्यार्थी असामाजिक व्यवहार मतलब कि लापरवाही करता है या फिर कोई भी बदमाशियां करता है तो असामाजिक व्यवहार में आ जाता है, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, दूसरे विद्यार्थियों से कहना है कि उसके साथ में ना रहें, और यदि वो साथ में रहे तो वो भी क्या हो जाएंगे, असामाजिक व्यवहार वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो संगति का असर भी आ जाता है। बचपन में आपने सुना होगा कि संगति का असर आ जाता है, आप जिसके पास में बैठते थे वैसे ही आपके जो है हाव भाव हो जाते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसीलिए हमें बोला जाता था कि होशियार व्यक्ति के साथ में बैठा करो, है ना। घर वाले बोलते थे ना कि होशियार जो लड़का है उसके पास में बैठा करो, है ना। बिल्कुल, इसीलिए कहते थे क्योंकि वो होशियार है, होशियार के हाव भाव आप में आएंगे तो अच्छे से अधिक आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। माहौल अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। उससे होने वाली हानियों को बताएंगे या फिर स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे या फिर उससे कोई मतलब नहीं रखते। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या होगा। लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से, हर बार की तरीके से, बिल्कुल 2 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 2 साल के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अच्छे से तैयारी आपकी होगी। लगभग स्टूडेंट्सों का सिलेक्शन है जो कि हमने यहाँ से बच्चे निकले हैं स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर, तो आप भी यहाँ से जो कि बिल्कुल। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उससे होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर इसकी हानियाँ हो सकती है इसकी ट्यूशन की, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे। सामान्य ढंग से लेते हैं या फिर उससे उसका कारण पूछकर प्रयुक्त देते हैं या फिर उसे जो मना करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे गंभीर में लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके जो है कारण पूछ कर है कि प्रत्युत्तर आपको उसे देंगे कि उसे कारण पूछेंगे, आप बार बार है कि क्या है कि बाधा डाल रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। उसको बाद में उसका है कि उसका प्रत्युत्तर भी देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए भाग्य में ऐसा ही लिखा था, या फिर प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, या फिर बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती या फिर सफलता मिलती, ठीक है ना, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई। क्या सोचेंगे आप, क्या समझना चाहिए। यदि आपको बहुत प्रयास कर लिया, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, असफलता मिल रही है, तो आप क्या सोचेंगे। बिल्कुल, क्या हो सकता है कि प्रयासों में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रही है, क्या है ना, थोड़ी यहाँ पर जो कमी रही है, तभी आप कि असफल हो पाए हैं, ठीक है ना। बार बार ये जो असफलता आ रही है उसका यही कारण है कि कुछ तो कुछ है जो कि कमी रही है, ठीक है ना। ना किस्मत को दोष देना है, ना ही खुद को दोष देना है, बस अपनी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ा लेनी है ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाए दोस्तों, ना। पिछली बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हार नहीं मानिए, थोड़ी सी कमी आप में रही थी, तो उसी कारण है कि आपके नंबर कम आए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार हमें क्या करना है, तैयारी जम कर करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं। अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आप खुद
आप खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, ठीक है ना, या आप निर्णय लेने में कोई भी जो कार्य है उसका निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो आप किन को है जो कि परामर्श है जो कि किसका परामर्श है जो कि उपयुक्त है जो कि समझते हैं, बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सगे संबंधियों का भी आप है जो कि परामर्श है जो कि ले सकते हैं, और मित्रों का भी और माता पिता का भी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने दैनिक जीवन के महत्व किसे महत्व देते हैं, बताइए। अपनी समस्याओं को सुलझाने को, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, या फिर अपने प्रियजनों की रक्षा करने को, या फिर दूसरों की समस्याओं को सुलझाने को, किसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है ना, आदर्श और नैतिकता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मेरी क्लास में यहाँ पर हमारे चैनल पर जो भी है, देखिए कमेंट का रिप्लाई देना ये मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई उस समय दिया जाता है जब आप फ्री रहें, ठीक है ना। हम है जो कि क्लास के बीच में है जो कि रिप्लाई देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। आप काफ़ी क्लासों में बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं देते हैं आप लाइव में, तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो आपका क्लास जो कि डिस्टर्ब होता है, जो कमेंट आप बाद में करते हैं रिप्लाई उसका आपको मिलता है, 100% मिलता है, ठीक है ना। आप देखिएगा जितने भी काम की चीज़ पूछते हैं विद्यार्थी, उन्हें कमेंट जरूर मिलता है, ठीक है ना। तो आप भी वीडियो के एंड होने के बाद में लाइव चैट में जो आपका डाउट हो वो ना लिखें, आप डाउट लिखें। तो लाइव चैट इसलिए बनाया गया है ताकि आप आंसर दे सकें, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें। लाइव चैट में आप है कि बिल्कुल आंसर दिया करो, और बाकी जो आपका कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, या फिर ठीक है ना फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर आप टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, या फिर वीडियो के एंड होने के बाद में आप कमेंट किया करो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना। क्लास के बीच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको यहाँ पर एजुकेट डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको कई बार कह चुका हूँ कि क्लास के बीच में आप डिस्टर्ब ना करें, है ना, बिल्कुल पढ़ने में यहाँ पर ध्यान दें। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उनको है कि, चलिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ाया नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की है की जानकारी मिलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, बताइए क्या होगा। शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न है जो कि पूछे जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, या फिर खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, या फिर छात्रों के साथ में खेलना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ में खेलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या फिर उदात्तीकरण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। पाठशाला पाठशाला जिस समुदाय के बीच बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए? पाठ्य चर्चा, या फिर शिक्षा का स्तर, या फिर शिक्षण विधि, या फिर इमारत होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। क्या दोस्तों? पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी, सामान्यीकरण, या फिर तुलना, या फिर प्रस्तुतिकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। पाठन विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुतिकरण। क्या दोस्तों? प्रस्तुतिकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र तो बिल्कुल ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। क्या दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करता है? बताइए। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, या फिर सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ठीक है ना, केंद्रीय भूमिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप फरमाइएगा। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? कक्षा में सबसे तेज छात्र में के साथ तुलना करके, या फिर कक्षा में सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, या फिर उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी जो है उसके साथ तुलना करके। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, या फिर निष्ठावान होते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा क्या हो जाएगा। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? भाषण लिख देंगे, या फिर भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, या फिर भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे? ये बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन वह करेंगे, ठीक है ना।
बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, या फिर हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति की बात करें तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या है बताइए? मार्गदर्शन क्या करता है बताइए? स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, या फिर आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना है जो कि तैयार करता है तो उसका क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, आयु को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। कक्षा की व्यवहार ठीक करने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, या फिर करके सीखने का सिद्धांत, या फिर विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करके सीखने का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान पढ़ने वाले छात्र में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के एंड होने के बाद में। तो हमने यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पर आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।